हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बाल लीला। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को, जिसमें प्रश्न है पहला, बचपन में आपने भी माँ या दादी से कोई लोरियाँ सुनी होगी। याद करके एक लोरी लिखिए। ठीक है, जैसे इसका उत्तर है, धीरे से आजा री अखियन में, निंदिया आजा री आजा, धीरे से आजा। यह लोरी उदाहरण के तौर पर दी गई है। विद्यार्थी, आप कोई भी लोरी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कहने का यह तात्पर्य है कि आप बचपन में जब रहे होंगे तो माँ से या दादी जी से कोई लोरी जरूर सुने होंगे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताई हूँ कि धीरे से आजा रे अखियन में, निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा। ये बचपन में, मतलब मैं आपको ये उदाहरण देती हूँ। अगर आप कोई और सुने हैं लोरी तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। नीचे बच्चों के पढ़ने की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें क्रम में लगाइए। दौड़कर चलना, घुटनों के बल चलना, पालने में लेटना, स्कूल जाना, गिरते पड़ते चलना, चरपाई या चौकी पकड़कर चलना। तो इसे चलिए सही क्रम में देखते हैं। तो इसका उत्तर है, पहले देखते हैं कि बढ़ने की अवस्थाएं निम्न क्रम में हैं। पहला तो सबसे पहले हम लोग पलने में लेटते हैं। ठीक है, पलने में लेटना। फिर उसके बाद हम लोग घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है, घुटनों के बल चलना। फिर चरपाई या चौकी पकड़कर चलना, गिरते पड़ते चलना, फिर दौड़कर चलना, फिर स्कूल जाना। ये सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर आपके हृदय में जो भावों के चित्र उभरते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, अपने, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे या फिर अगर आपके अगल बगल कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको देखकर आपके मन में, आपके हृदय में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, उस शब्द को आपको लिखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा कलम से दी है और क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं। तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके शरीर के आभा और उनकी आँखों की तुलना कलम से की है। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। बालक राम चंद्रमा को देखकर उसे खिलौना समझकर पाने का हठ करता है। चंद्रमा को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, चंद्रमा को देखकर मेरे मन में यह विचार आता है कि मैं भी अंतरिक्ष यात्री बनूं और चंद्रमा की सैर कर जाऊं। देखिए दोस्तों, अगर आपको चंद्रमा की देखकर दूसरा भाव आता है तो आप लिख सकते हैं। मेरे मन में तो यही आता है, तो मैं इसमें लिखी हूँ। चलिए देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है? तो इसका उत्तर है, यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं और दुलारते, पुचकारते और सुलाने का प्रयास करती हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है? तो इसका उत्तर है, भगवान को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का जो सुख नंद की पत्नी यशोदा जी को प्राप्त है, वह सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती हैं? तो इसका उत्तर है, दाऊ यानी बलराम। ठीक है, दाऊ यहाँ कौन है? तो बलराम, जो श्री कृष्ण के भाई थे। चलिए देखते हैं। कृष्ण से कहते हैं कि नंद और यशोदा दोनों गोरे रंग के, तुम
काले रंग के कहाँ से आ गए। माँ बलराम को चुगली करने वाला और जन्म से ही धूर्त बताकर कृष्ण को सांत्वना देती है। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। प्रश्न 4 नंबर है, माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख में कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं। तो इसका उत्तर है, बालक श्री कृष्ण बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत माँ यशोदा से करते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमेशा मुझे ही डांटती पीटती हो, दाऊ को भी कभी कुछ नहीं कहती। बालक कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा प्रसन्न हो रही हैं। प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों को आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जितनी पंक्तियां हैं उसका आशय स्पष्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। कबहू पलक हरी मुदी लेत है, कबहू अधर फरकावे। तो इसका यह भाव चलिए देखते हैं। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में बालक कृष्ण ने सोने का वर्णन है। माँ यशोदा द्वारा दुलराए जाने और पालन झुलाए जाने, लोरी गाने और ऐसे ही कई प्रयास श्री कृष्ण को सुलाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में बालक कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं तो यशोदा उन्हें सोया जानकर लोरी गाना बंद कर देती हैं, लेकिन नटखट कृष्ण वापस अधर फड़काते हुए रोने लगते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वैसे ही है 6 नंबर प्रश्न। सूर श्याम मोही गोधन की सौ और माता तू पूत। इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब बालक कृष्ण माँ यशोदा से बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं आपका क्योंकि बाबा नंद भी गोरे हैं और आप भी गोरी हैं, लेकिन मैं काले शरीर वाला न जाने कहाँ से आ गया। उनकी इस बात को सुनकर सभी ग्वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ से ये सारी बातें कहते हुए कृष्ण जब आँख से हो जाते हैं तो मुझे गोधन अर्थात गायों की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे ही पुत्र हो। ठीक है, देखते हैं प्रश्न ग नंबर। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारे। ठीक है, बिहारे। इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास बालक राम और उनके अन्य 3 भाइयों के बाल रूप और बाल लीला का वर्णन करते हुए भाव विभोर होकर कहते हैं कि अवधेश अर्थात दशरथ के ये चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे मन मंदिर में सदा यूं ही विहार है करें। ठीक है, अर्थात वे उनकी इस सुंदर छवि को अपने मन में सदा के लिए बसा लेना चाहते हैं। देखते हैं प्रश्न घ नंबर। कबहू ऋषि आई कहे हठी कै, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। तो इसका उत्तर है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि तुलसीदास ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बाल लीला का वर्णन करते हुए उनकी हठी स्वभाव का चित्रण किया है। वे लिखते हैं कि चारों बालक एक पल कुछ और तो दूसरे पल कुछ और मांगने लगते हैं। वे जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, पद में आए निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है उसका तत्सम रूप लिखना है। जैसे कान्हा, श्याम, दुर्लभ, द्युति, अवधेश, शशि, इसका हमें तत्सम रूप लिखना है। तो कान्हा का हो जाएगा कृष्ण,
श्याम का हो जाएगा श्याम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये श है, यहाँ पे ये श है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दुर्लभ। देखिए दुर्लभ ऐसे लिखाएगा। ठीक है, द्युति यानी युति। अवधेश, अवधेश ऐसे लिखाएगा। ठीक है, शशि, शशि। तत्सम रूप अर्थात देखिए यानी कि सही लिखना है। ठीक है, तो देखिए इधर सब लिखा गया है तो थोड़ा मिस्टेक से, तो इधर ठीक से किया गया है, इसे तत्सम रूप कहते हैं। दूसरा है मंजुल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा मंजुलता बना है। इसी प्रकार कुछ विशेषण शब्दों की खोज कर उन्हें भाववाचक संज्ञा में बदलिए। जैसे है स्वाभाविक प्लस ता अर्थात स्वाभाविकता, प्रखर प्लस ता अर्थात प्रखरता, कोमल प्लस ता अर्थात कोमलता, स्वच्छ प्लस ता अर्थात स्वच्छता, कठोर प्लस ता अर्थात कठोरता, वास्तविक प्लस ता अर्थात वास्तविकता। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। बिंब शब्द में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिबिंब शब्द बना है। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग लगा के नए शब्द बनाइए। जिस प्रकार बिंब में प्रति उपसर्ग लगा है और इसे प्रतिबिंब बनाया गया है, उसी प्रकार जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें प्रति लगाकर उसका उपसर्ग बनाना है। तो चलिए देखते हैं प्रति प्लस क्रिया, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रतिक्रिया। प्रति प्लस उपकार, इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रत्युपकार। अगला है प्रति प्लस मान, इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रतिमान। अगला है प्रति प्लस एक, इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रत्येक। अगला है प्रति प्लस उत्पन्न अर्थात इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रत्युत्पन्न। अगला है प्रति प्लस हार, इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रतिहार। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें इतना ही था। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।